सुंदर जीवन यात्रा बनानी हो तो विचारों का ट्रैफिक को घटाइए। अवसरों की सुलभता के बावजूद ईमानदारी, अधिकारी संपन्न होने पर विनम्रता, धनवान होने पर सरलता और क्रोध के समय भी शांत रहना सुखी जीवन का आधार है। क्रोध, बदले की भावना और अभिमान हमें धीरे धीरे डुबो देता है। जब हम अपने भीतर इस बोझ को लेकर चलते हैं तो धीरे धीरे हमारी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हम इन सब को छोड़कर अपने को हल्का करके आगे बढ़ते हैं, हमें अलौकिक शांति की अनुभूति होती है। सड़कों पर जितना कम ट्रैफिक रहता है, यात्रा उतनी ही सुगम हो जाती है। इसी तरह अपने मन में विचारों के ट्रैफिक को जितना कम रखोगे, जीवन यात्रा उतने ही सुंदर और सरल होती जाएगी। अपने खिलाफ नफरत भरी बातें सुनकर भी मौन रहना और जवाब देने का हक वक्त को दे देना ही बुद्धिमानी है, और ऐसा करने वाला ही सुखी होता है। आपके उत्कर्ष से अगर कोई आप पर हंसते हैं तो उसका कारण है कि हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के कारण आप उससे बिल्कुल अलग हैं। कहते हैं संघर्ष के दिनों में अगर किसी कारण अलग थलग पड़ गए हो तो निराश न हो, क्योंकि सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं। यह आजमाइश हुई बात है। सफलता प्राप्ति की खुशी में शोर न मचाओ, गम बड़ी कच्ची नींद हो सोते हो। जीवन की एक कड़वी और कठोर लेकिन सार्वभौमिक सच्चाई है कि जिंदगी उस वक्त भी नहीं रुकती जब हमारा दिल आहत होता है, हमारा मन थका हुआ होता है, जीवन बेपरवाह आगे बढ़ता जाता है और हमसे भी यही अपेक्षा करता है कि हम भी उसके साथ साथ चलते रहें। न ठहरने का समय है, न घावों को भरने की फुर्सत, न खुद को समेटने का कोई चुपचाप कोना। दुनिया इंतजार नहीं करती, चाहे हम कितनी भी शिद्दत से हम एक पल के ठहराव की गुहार लगाएं। सफलता का अर्थ है अपने आप को सही स्थापित करना, किसी को गलत साबित करना सफलता नहीं है। मन की शांति के लिए हर चीज को समझने की कोशिश छोड़ दे। बहस करने की बजाय दुनिया बना लेना ज्यादा अच्छा होता। हम जिंदगी बिता लेते हैं इस तलाश में कि कितना और क्या पाना है, जबकि जो मिला है सो पाया है, उसका क्या करना है यह भी तो नहीं जानते। घास के हुए तिनके जो बेकार कूड़े करकट में पड़े होते हैं, नन्ही चिड़िया के हुनर से आशियाना बन जाते। हम पक्षियों का कल्लव सुनना है तो पिंजरा नहीं खरीदना, वृक्ष लगाना चाहिए। अपनी क्षमता और विवेक पर विश्वास रखे। इसी प्रकार हर स्थिति में अपने किरदार की हिफाजत करनी है, क्योंकि जिंदगी के बाद यही याद किया जा सकता है। पुरुषार्थ करते समय सोचे कि हम एक बार हमारे ऊपर निर्भर है, इसके विपरीत जब हम प्रार्थना करें तो हमारी आस्था हो कि हर बार ईश्वर पर निर्भर है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।